हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग की। स्पॉटिंग क्या होता है? स्पॉटिंग मतलब कि पीरियड्स के बीच में आपको हल्का हल्का ब्लड दिख रहा है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो कभी भी आ रहा है। ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं इसको, स्पॉटिंग भी बोलते हैं। स्पॉट यानी कि स्पॉट लग रहा है, यानी कि आपके अंडरगारमेंट्स गंदे हो रहे हैं। अब वो रेड ब्लड है, पिंक ब्लड है, ब्राउन ब्लड है, जो भी है वो वाइट नहीं है। ठीक है, इट हैज सम कलर, तो दैट इज ब्लड। तो स्पॉटिंग किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे वो बच्ची हो, टीनेजर, चाहे वो मैरिड वुमन हो, चाहे वो इंटरकोर्स के बाद हो, चाहे वो मीनोपॉजल हो, यानी कि रजोन वृत्ति में जाने के बाद भी स्पॉटिंग हो सकती है। कई बार ये हार्मलेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार प्रेगनेंसी के समय भी स्पॉटिंग होती है, कितनी टेंशन हो जाती है उस समय। तो स्पॉटिंग को इग्नोर नहीं करना है, भले ही हार्मलेस हो सकती है, जनरली हार्मलेस होती है, बट आप चेकअप जरूर कराएं। बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं हर एज ग्रुप के। तो बीच में जरा सी भी ब्लीडिंग आ रही है उसको स्पॉटिंग बोलते हैं, जाके डॉक्टर को दिखाना होता है। आज हम डिस्कस करेंगे हर एज ग्रुप में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं स्पॉटिंग के। ठीक है, तो कई बार ये इंडिकेट करती है कि आपके अंदर शायद कोई बीमारी बन रही है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें स्पॉटिंग होती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। 15 साल से लेके 45 साल तक की जो लेडी होती है, जो लड़कियां होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ गई हैं, उनको स्पॉटिंग बहुत कॉमन है। पहला जो रीजन होता है वो है ओवुलेशन स्पॉटिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 14th 13th डे जब ओवुलेशन होता है तो सबको पता है पेन होता है हल्का सा, उसको मिडिल स्मर्स सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है उसको, क्योंकि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इससे उनके नाम पे आ गया है। पेन क्यों होता है? क्योंकि अंडा फूट रहा है, अंदर कुछ पानी और ब्लड निकल रहा है, तो अंदर हल्का सा पेन होता है। किसी किसी को स्पॉटिंग भी होती है। तो मिड साइकिल स्पॉटिंग अगर हो रही है, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। ओके, दैट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशन। दूसरी आते इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब आपको तो पता नहीं, आपको तो पीरियड मिस ही नहीं हुआ। आपने करीब 14 दिन के आसपास, यानी कि मिड साइकिल पे आपको ओवुलेशन हुआ, उसके 7-8 दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो गई और अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। बेबी जो है यूट्रस के अंदर जाइगोट छोटा सा वो जाके इम्प्लांट हो गया है। तो पीरियड मिस होने में अभी 6-7 दिन बाकी हैं, लेकिन आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो गई। तो ना ये मिड साइकिल थी, ना ये पीरियड मिस होने के बाद थी, ये कहीं उन इन बिटवीन 14 से 28 डेज के बीच में थी। दैट इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और ये इसलिए होती है क्योंकि जब बच्चा अपनी जगह बनाता है, यूट्रस के अंदर घुसता है, तो घुसते घुसते कुछ कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, थोड़े से ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं, तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको कभी कभी परेशान करती भी है। कई लोग कई बार आई पिल भी ले लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी ना हो इसलिए आई पिल ले ली, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो दोनों बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कि किस वजह से हुआ। आई पिल लेने के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद ब्लीडिंग आ गई, पीरियड्स आने की डेट तो अभी बाकी थी, 7-8 दिन बाद आने वाले थे। अभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी या आई पिल हाई हार्मोन की वजह से ब्लीडिंग थी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट ब्लीडिंग ये वाली इग्नोर नहीं करनी, जाके डॉक्टर से मिलना है। एंड देन यू हैव टू वेट कि आपको पीरियड्स आ जाए तो पता चले क्या चल रहा है। पीरियड मिस हो गए यानी कि आप प्रेग्नेंट हो गए, तो वो चेक करना पड़ेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो बहुत ही कॉमन है, दैट इज पीसीओडी। पीसीओडी, थायराइड, आपको पता है ये हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ये 2-3 हार्मोन्स है जो कि डायरेक्टली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काम करते हैं। तो अगर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन है तो आपको स्पॉटिंग हो सकती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस करा होगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशली मेरे पास आएंगे, अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो आपकी सोनोग्राफी भी करूंगी, आपके रूटीन टेस्ट के साथ आपका थायराइड, आपका प्रोलैक्टिन और आपका पीसीओएस प्रोफाइल, जो पूरे बाकी के हार्मोन्स है, सारा चेक करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। चौथा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी आपके हार्मोनल साइकिल, भले ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रोलैक्टिन हाई है, ना आपको थायराइड है, कुछ नहीं, पीसीओडी भी नहीं है, स्ट्रेस की वजह से कई बार एग्जाम्स टाइम में बच्चों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं जल्दी, पेन बहुत होता है। कई बार आपके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप जॉब करें, स्ट्रेस की वजह से आपको पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी को मिस हो जाता है, किसी को स्पॉटिंग हो जाती है, किसी को जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बॉडी के सारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन यही करा। अगेन एक और हार्मोनल कॉज होता है, पांचवा कॉज, यानी कि आप कोई पिल्स ले रही है या फिर आपने कॉपर्टी लगाई, यानी कि आप गर्भ निरोधक कोई तरीका यूज कर रही है। तो अगर पिल मिस कर दिया आपने, मैंने कितनी बार पेशेंट्स को बताया, मैं अगर हार्मोन दे रही हूँ, मैंने जिस डेट पे बुलाया उस डेट पे आना है आपको। अगर आप जरा सा भी मिस करोगे, लेट आओगे या बीच में टैबलेट मिस कर दोगे, आपको पीरियड आ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन्स अंदर बिल्डअप होते हैं। जैसे ही आप इसको नहीं लोगे, सडनली नीचे आते हैं, आपको ब्लीडिंग होगी। तो कोई भी अगर तरीका आप यूज कर रहे हैं, चाहे बर्थ कंट्रोल पिल्स हो, गर्भ निरोधक गोलियां, या कॉपर्टी हो, या ये जो इंजेक्शन आते हैं अंतरा नाम के, डीएमपीए, ये सारी चीजें स्पॉटिंग करा सकती है अगर आप इसको ढंग से यूज नहीं करेंगे। छठा बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है सर्विसाइटिस, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन, या फिर वहां पर कोई इरोजन आ गया, यानी कि कुछ घाव बन गया, या फिर वेजिनाइटिस, जो नीचे वेजाना है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। कई बार कैंडिडल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज के साथ इचिंग होती है, बर्निंग होती है, और कई बार वाइप करने से हल्का सा ब्लड भी आता है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो ये बड़ा ही कॉमन कॉज है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। और ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में कई बार लोकल ब्लीडिंग होती है, नीचे से वेजाना से, सर्विक्स से ब्लीडिंग आती है, और पेशेंट डर जाती है कि अंदर से ब्लड तो नहीं आ रहा, बच्चा तो नहीं खराब हो गया। तो ये जरूर चेक कराएं। सातवां कारण होता है, कई बार सर्विक्स के ऊपर एक छोटा सा मांस
का टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिप। जैसे एक अंगूर का जैसे एक छोटा सा अंगूर कोई वहां से लटक रहा हो, जरूरी नहीं वो अंगूर की तरह गोल ही हो, कई बार वो फ्लैट भी होता है टंग की तरह। तो छोटा सा बेसिकली मांस का टुकड़ा वहां लटक रहा है, उसको पॉलिप बोलते हैं। और ये हर बार जितनी बार आपको पीरियड्स आएगा, बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकती है, इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग हो सकती है, एग्जामिनेशन करवाया आपने डॉक्टर से, उन्होंने टच करा, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको बेसिकली निकालना पड़ता है। छोटा सा प्रोसीजर होता है, डीएनसी विद पॉलिपेक्टमी करते हैं, बिना डीएनसी के भी निकाल सकते हैं, ओपीडी में ही निकाल सकते हैं, डिपेंड्स कितना बड़ा पॉलिप है, कितना पेन हो रहा है। तो ये भी बहुत कॉमन कारण है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप जस्ट प्रेग्नेंट हुई हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मिस्ड मिसकैरेज हो सकता है, थ्रेटेंड मिसकैरेज हो सकता है, यानी कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। आप इसको फॉरेन डॉक्टर को दिखाएं और हार्मोन शुरू करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा कहीं और पल रहा है, पेट में नहीं, यूट्रस में नहीं, कहीं और ट्यूब में या ओवरी में है, तो स्पॉटिंग करा सकती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, स्पेशली अगर पेन भी हो रहा है साथ में। अब आते हैं स्पॉटिंग इन पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल लेडीज, यानी कि जो रजोन वृत्ति की तरफ जा रही है, 40-45 के आसपास, 45 मान लो, और जो रजोन वृत्ति में जा चुकी है, 50-55 की हो गई हैं, उनको ऑलरेडी मेनोपॉज आए, 2-3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो इस तरह की लेडीज में क्या क्या कॉजेज होते हैं? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की लेडीज हैं, जो ऑलरेडी अभी मेनोपॉज में नहीं गई हैं, अभी 45-46 साल की हैं, उनको करीब 4-5 साल पहले से पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो जाते हैं। 40-42 के बाद पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, कभी कभी जल्दी भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब आपकी ओवरी खत्म हो रही है, ओवरी का काम खत्म हो रहा है, ओवरी कह रही है अब मेरे से काम नहीं होगा, मैं हो गई बुढ़ी, अब मैं बच्चे और पैदा नहीं कर सकती, अब मैं अंडा नहीं बना सकती। तो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे कहीं भी भाग रहे हैं, तो आपको स्पॉटिंग हो सकती है, आपको पीरियड मिस हो सकता है, आपको पीरियड जल्दी आ सकता है। तो ये बड़ा कॉमन है। सेकंड कारण जो मेनोपॉजल लेडीज में बहुत कॉमन है, ईस्ट्रोजन सडनली बहुत लो हो जाता है 5-10 साल के बाद, तो आपको वेजिनाइटिस हो जाता है, यानी कि विजाना इतना ड्राई हो जाता है, ईस्ट्रोजन नहीं है, विजाना बिल्कुल पतला हो जाता है। तो वहां से कई बार स्पॉटिंग आती है, हल्का सा ब्लड आता है, बिकॉज अंदर या तो इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत नहीं है, या फिर स्किन बहुत रफ हो गई है, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। फिर आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, जो कि हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, बट बाहर कंट्रीज में बहुत कॉमन है, HRT, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बाहर की कंट्रीज में, जब मैंने यूके में काम किया, मैंने रियलाइज करा कि वेस्टर्न कंट्रीज में पेशेंट्स को मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, इरिटेशन होना, विजाइनल इन्फेक्शन होना, या फिर जनरली साइकोन्यूरोटिक सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स वीक हो जाना, और भी तरह तरह के सिम्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार HRT हार्मोन रिप्लेस करते, ईस्ट्रोजन देते हैं, उसकी वजह से कभी कभी अगर हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस हुए, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल के होते हैं वैसे इनके होते हैं, तो अगर इनमें हार्मोन्स के अप डाउन हुए तो इसमें स्पॉटिंग हो सकती है। अब चौथा कारण, किसी तरह का कैंसर, जो कि बहुत ही डरावना कारण है। अब कैंसर 3 तरह का हो सकता है। वेजाइना का कैंसर, जो कि बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, जो कि सर्वाइकल कैंसर है, जिसके बारे में कई बार मैं बता चुकी हूँ, इससे बचने के लिए वैक्सीन भी आई हुई हैं। और तीसरा जो कैंसर होता है वो है यूट्रस के अंदर का, एंडोमेट्रियम का कैंसर। तो अगर आपके यूट्रस में 40-45 के बाद यूट्रस की लाइनिंग मोटी है, डॉक्टर बोली डीएनसी कराओ, बायोप्सी कराओ, तो जरूर करा लें। या सर्विक्स के मुंह पे घाव दिख रहा है तो बायोप्सी जरूर करा लें। अब आते हैं कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको फॉरेन डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि आपको सही में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको स्पॉटिंग के साथ पेन भी हो रहा है नीचे लोअर एब्डोमेन में, आपको स्पॉटिंग हो रही है इंटरकोर्स के बाद, या फिर आपकी स्पॉटिंग जो हो रही है उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, रिपीटेड स्पॉटिंग हो रही है, हर साइकिल में हर बार स्पॉटिंग हो रही है, ये नहीं कि एक बार आई, बार बार हो रही है। स्पॉटिंग आफ्टर मेनोपॉज तो बहुत ही खतरनाक होती है। अगर मेनोपॉज आने के बाद स्पॉटिंग हो रही है तो वो गड़बड़ है। और स्पॉटिंग अलोंग विद पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। भले ही आप हर 3 दिन में पहुंच जाएं, पर आपको जाके दिखाना है। और डेफिनेटली अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। कई बार स्पॉटिंग आप इग्नोर कर देते हो, बट हैवी ब्लीडिंग आ रही है, क्लॉट्स आ रही है, तब तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। तो देखा आपने, स्पॉटिंग एक छोटा सा सिम्टम है, लेकिन इसके कितने कारण हो सकते हैं और डॉक्टर को कितने सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। डॉक्टर आपका हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, देखने में ब्लड की कमी तो नहीं है, आपका शुगर टेस्ट होगा, आपकी सोनोग्राफी होगी, आपको लोकली इंटरनली एग्जामिन करा जाएगा, देखने के लिए कोई घाव तो नहीं है। हो सकता है कभी पैप स्मेयर ले ले, हो सकता है कभी स्वॉब टेस्ट ले ले विजाना से, हो सकता है और भी कोई टेस्ट करें, जैसे कॉल्पोस्कोपी हो गया। आपकी सोनोग्राफी होगी, सोनोग्राफी के आधार पे आपको डीएनसी बोला जाएगा, आपको बायोप्सी बोला जाएगा, आपको हिस्ट्रोस्कोपी बोला जाएगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हो सकता है सीटी स्कैन बोला जाए। तो डिपेंड्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम है, डॉक्टर को क्या शक लग रहा है, उस हिसाब से आपके टेस्ट होंगे। तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें। छोटा सा सिम्टम है, लेकिन खतरनाक बीमारी का इंडिकेट कर सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपनी फ्रेंड्स के साथ
साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से घर बैठे-बैठे कंसल्टेशन कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इस पे आपको जवाब मिल जाएगा कैसे करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करिए कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, तो हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।